हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनीसफ्री। ओके, तो इनीसफ्री यहाँ पर एक आइलैंड है और यहाँ पे लेक जो आइल जो है वो एक लेक का नाम है। तो ये जो है आपका आइलैंड जो था वहाँ पे जो लेक था उसके बारे में ये जो है आपकी छोटी सी पोएम होने वाली है। दिस पोएम वाज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स ने इस पोएम को लिखा था और इसका जो बेसिक थीम है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं या क्या हम पढ़ेंगे पोएम के अंदर। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ इनीसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो पोएम है इसमें क्या बताया गया है कि जब पोएट छोटे थे, दैट मीन्स विलियम बटलर ईट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, तो वो क्या करते थे, वो इस जगह पे गए होंगे, राइट। तो वो यहाँ पे गए थे, तो उन्होंने जब वहाँ पे वो गए होंगे तो वहाँ उनको शांति मिली होगी, ट्रैंक्विलिटी उन्होंने फील किया वहाँ पर इस आइलैंड पर। तो उस जगह पे वो दोबारा से जाना चाहते हैं जहाँ पे कभी वो छोटे थे जब तब जाते थे। अब ये जो पोएम है इसका जो मेन थीम है, देखो क्या कहना चाहता है वो। आप ये समझो कि आजकल की जो लाइफ है लोगों की वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है ना। लेकिन लोग जो अंदर से जो उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए या उनको जो एक शांति चाहिए अपने मन में, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस बिजी अपने शेड्यूल को छोड़ के या इस बिजी लाइफ को छोड़ के वो कुछ टाइम के लिए ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो उनको थोड़ा जो है, जहाँ पे वो पीसफुली रह सकें कुछ टाइम के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, आई विल अराइज and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made। तो इन 2 लाइन्स में वो क्या कहते हैं कि वो उठेंगे और कहाँ पे जाने की बात कहते हैं, वो इनीसफ्री जाने की बात कहते हैं कि इनीसफ्री जाऊँगा मैं और वहाँ पे जाने के बाद मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। केबिन मतलब रूम के लिए यूज़ किया गया है। छोटा सा केबिन बनाऊंगा जो क्ले का और वेटल्स का बनाएंगे। वो क्ले मतलब मिट्टी आपका और वेटल्स मतलब क्या होता है, स्टिक्स होती हैं आपकी, जिनको फेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको बाउंड्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं कि उन स्टिक्स से और क्लेस की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा, एक छोटा सा रूम वहाँ पर बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी। अब वहाँ पे रहेंगे तो उनको खाना भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, सर्वाइव कैसे कर पाएंगे वहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं, मैं सेम की जो फली होती है ना, उनको वहाँ पे उगाऊंगा और वहाँ पे जो है मधुमक्खी का हाइव भी होगा, मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, जिससे जो है वो शहद कलेक्ट कर सकेंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा। बी लाउड का मतलब क्या है, बी लाउड यहाँ पे यूज़ किया गया है आपका साउंड ऑफ बीस, राइट। किसके लिए यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है आपका साउंड ऑफ बीस। तो मधुमक्खी जो है वो कैसा साउंड करती हैं, वो करती हैं बज़ का साउंड, है ना। तो यहाँ पे जो साउंड है उनका उसके लिए बी लाउड यहाँ पे यूज़ किया। ग्लेड का मतलब क्या होता है, कोई भी ओपन एरिया जहाँ पे ट्रीज़ और ये सब नहीं होता है, फॉरेस्ट के अंदर इस तरह का कोई भी एरिया जहाँ पे जो है मतलब क्लियर स्काई आपको दिख पा रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं उस जगह पे खुले आसमान के नीचे बिल्कुल, जहाँ पे मैं साउंड सुन पाऊँगा, इनका मधुमक्खियों का साउंड सुन पाऊँगा, ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला रहूँगा, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में देखो वो क्या कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब वो क्या कहते हैं सेकेंड स्टेंजा में कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे शांति मिलेगी, और ये जो शांति है मुझे धीरे धीरे मिलेगी, ठीक है। ग्रेजुअली जो है मैं उस चीज़ को फील कर पाऊँगा। और वहाँ पे जो मॉर्निंग है, ठीक है, सुबह के टाइम पे उनको वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लाउड्स के अंदर जो सनशाइन है वो छिप गई होगी अभी। तो व्हील्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि पहले वाले टाइम में और अभी भी बहुत जगह पे क्या करती हैं जो फीमेल हैं, वो क्या करती है अपने फेस को कवर करती हैं, घूंघट रखती हैं ना, तो व्हील कहा जाता है उसको। तो यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग के साथ में, मॉर्निंग के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मॉर्निंग जो है ना वो छिप गई है, किसके नीचे, क्लाउड्स के नीचे जो है वो छिप गई है। और व्हील्स को कहा किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, वो क्लाउड्स के साथ में यहाँ पे कर रहे होंगे। और जहाँ पे क्रिकेट जो है वो गाता है, अब क्रिकेट क्या है यहाँ पे, वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, आपने ग्रास ऊपर सबने देखा होगा ना, तो ग्रास ऊपर के जैसा ही होता है आपका ये इंसेक्ट क्रिकेट। तो वो आवाज़ करता है, देयर्स मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, रात के टाइम में जब आसमान में तारे होंगे तो वो चमक रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और दोपहर के टाइम में जो सनलाइट है ना, कैसा ग्लो बता रहे हैं यहाँ पे, वो पर्पलिश जो है ग्लो बता रहे हैं। और शाम के टाइम में क्या हो जाएगा वहाँ पे, शाम के टाइम में वो कहते हैं यहाँ पे कि जो लिनेट है, लिनेट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, छोटी सी बर्ड होती है आपकी, तो उसके पंखों से जो है वो सारा एरिया जो है वो पूरा भर जाएगा, मतलब कि बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पे आ जाएंगी, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेंजा में देखो, लास्ट स्टेंजा ये आपका ये,
आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो वो कहते हैं कि मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा और हमेशा, मतलब वो हर बार जाने के लिए तैयार हैं उस जगह पे इनीस फ्री में। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। वो कहते हैं कि वहाँ जो लेक है उसकी आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, उसकी जो पानी की जो आवाज़ें हैं वो उनके कानों में आ रही है, जो बार बार स्ट्राइक कर रही हैं, किनारे तक आ रही हैं बार बार। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। तो वो कहती हैं कि जब मैं इस जगह पे रहता हूँ जहाँ पे रोड है, पेमेंट है, मतलब कि मैं अपनी जगह में जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे बहुत बिज़ी मैं रहता हूँ, या अपना वो ऐसे बिज़ी सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे जो जब वो रोड्स को देखते हैं ऐसे, ठीक है, कंक्रीट वाली रोड को देखते हैं, तो कहते हैं कि मैं तभी भी उस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ। मतलब कि वो जो साउंड वहाँ से आ रहा था ना, लेक वाटर से जो साउंड उनको वो फ़ील कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं अगर इस जगह पे भी रहूँगा अपने बिज़ी एरिया में, है ना, किसी रोड पे मैं हूँ या फिर मैं पेमेंट्स वगैरह पे हूँ, तो भी मैं उस आवाज़ को जो है मैं फ़ील कर पाऊँगा, और मैं उसको बिल्कुल दिल से जो है वो फ़ील कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर का जो था पूरा एक्सप्लेनेशन, इस तरह से यहाँ पे फिनिश हो जाता है। विलियम बटलर ईस्ट ने इसको लिखा हुआ है। तो आई होप आपको जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।